Good morning, students of class 2. How are you? I hope you all are reading your precious value book, the chapters we did earlier also. It's a request to all the students, those who are not doing reading in this book, start reading. I'll take your reading test. Okay? So in our last class we had started chapter number 3, that is the sports day, and the value of this chapter is accepting differences. लास्ट क्लास में हमने अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, वो कौन सा था? द स्पोर्ट्स डे। और इसका मीनिंग क्या है, इससे हमें क्या लेसन मिलता है? एक्सेप्टिंग डिफरेंस। हर कोई अलग अलग होता है और हमें जो जैसा होता है उसका मॉक नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, सटायर नहीं करना चाहिए। जो जैसा होता है हमें उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक जंगल का स्टोरी है और जंगल की स्टोरी में क्या कर रखा है, इन लोगों ने स्पोर्ट्स डे का एक अरेंजमेंट कर रखा था। ऐसे स्पोर्ट्स डे हम लोग खेलते हैं, बट इन्होंने एक कॉमिकल वे में हमें स्पोर्ट्स डे के बारे में बताया और बहुत अच्छी सीख दी है इस चैप्टर से। सो इस चैप्टर में एक हैरियट था और एक किकी था। हैरियट यहाँ पे कौन था, किसी को याद है? हैरियट, यस, द हाइना। हाइना को एक प्रॉब्लम था, किस चीज़ का? हकलाने का। अभी हमें एक नया वर्ड सीखने को आएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हकलाना इन इंग्लिश? स्टैमर करना। और एक साथ में कौन था? दूसरा एनिमल था जो ट्रीज़ पे रहता है, उसे क्या बोलता है? मंकी। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मंकी? क्या नाम था उसका? द किकी। किकी बहुत जॉयफुल था और उसको पता था कि जब हम फ्रेंडशिप किसी से करते हैं तो उस फ्रेंडशिप को निभानी पड़ती है। तो उसी ने हाइना, हैरियट द हाइना को क्या किया था? कहा था कि तुम भी पार्टिसिपेट करो और तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और यही सोचते हुए हैरियट ने स्पोर्ट्स कंपटीशन में, जो कि उनके एनिमल वर्ल्ड में वाइल्ड फ्लावर वुड्स में हो रहा था, उसने पार्टिसिपेट किया। सो आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 21 की। ऊपर का पैराग्राफ वी ऑलरेडी डिड, अब पैराग्राफ वी ऑलरेडी डिड in our last class, so today we'll read it from here. Are you all ready? Take out your book, page number 2120. So now students, and so Harriet participated in the wildflower sports day. अब क्या था, हैरियट ने इतना किकी के उसको मोरल बूस्ट किया उसने उसका, तो फिर हाइना ने भी पार्टिसिपेट किया। पीटर द लायन रोड। अब जो पीटर था, लायन था इसमें एक, उसका नाम क्या था? पीटर। अब वो ज़ोर से दहाड़ रहा था। गेट सेट गो एंड अवे दे ऑल रैन। तो सब साथ में भागते हैं। आपको खुद को भी पता है, जब हम लोग भी स्पोर्ट्स डे खेलते हैं तो हम भी ऐसे ही कहते हैं, एक फ्लैप बजता है आपके लिए गेट सेट गो का, तो आप सब लोग एक साथ भागते हैं कि अलग अलग करके भागते हैं? एक साथ रनिंग करते हैं। एज फास्ट एज दे कुड, जितना फास्ट वो लोग भाग सकते थे वो रन किए। स्लोली एंड स्टेडिली हैरियट कॉट स्पीड। जैसा कि किकी ने बोला था तुम भागने में बहुत तेज़ हो, तो धीरे 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 करके हैरियट द हाइना ने अपनी स्पीड बढ़ाई। वन बाय वन एंड टुक ओवर लीविंग दैम बिहाइंड। एक एक करके सबको पीछे छोड़ दिया। एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू सी हर कम सेकेंड। सबको इतनी हैरानी हुई कि जो हैरियट द हाइना थी वो कौन सी पोजीशन पे आई? सेकेंड पोजीशन पे। शी इवन वन अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, और उसको एक नया शूज़ किसको बोलते हैं? सबको पता है, जूतों को बोलते हैं। उसका एक जोड़ा, पेयर मीन्स जोड़ा, मिला। हे हैरियट कम सेट बाय मी कॉल्ड बिल। अब बिल कौन था इसमें? स्नेक। कैन यू सी द पिक्चर ऑफ स्नेक? आप क्या था, जब आप कभी जीतते हो, पहले तो आपसे कोई बात नहीं करता, बट जब आपकी क्वालिटी सबको पता चलती है तो सब लोग आपसे बात करने के लिए आते हैं। इसी तरह इस स्टोरी में जो बिल था, बिल कौन था यहाँ पे? स्नेक। उसने क्या बोला हैरियट को कि आओ मेरे पास बैठो। नो आई वॉन्ट टू शो हर माई न्यू हेयर, नो आई वॉन्ट टू शो हर माई न्यू हेयर क्लिप, सेट सैली द फॉक्स। अब क्या हुआ, एक और फॉक्स भी आ जाती है। कौन आ जाती है? फॉक्स भी आ जाती है। अब फॉक्स उसको क्या बोलती है? मुझे उसको अपना नया हेयर क्लिप दिखाना है। शील कम विद मी फर्स्ट, पहले ये मेरे साथ आएगी।
Harriet was happy for she had made a new friends. Harriet को इतनी खुशी होती है कि उसने अपने नए दोस्त बनाए. And her friends did not make fun of her for stammering. और उसके दोस्तों ने भी उसका stammering का, हकलाने का मजाक बनाना बंद कर दिया. Harriet learned that her new friends liked her for who she really was. Harriet को ये जान के बहुत खुशी होती है कि उसके फ्रेंड्स ने जैसी Harriet थी उसको उसी में अपना लिया था. So what is the skill for life? अब हम इससे क्या सीख मिलती है? We all are different, we all are special. हम सब लोग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं और हम सब में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती है. तो हमें सबकी चाहे अच्छाई होती है चाहे बुराई सबके साथ ही अपनाना चाहिए और किसी को किसी के लिए बदलने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, सो वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर स्पेशल. हेयर इज़ अ वर्ड टू नो, दैट इज़ स्टैमर, टू स्पीक विद डिफ़िकल्टी. जब बोलने में डिफ़िकल्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टैमर. पार्टिसिपेट इज़ टू टेक पार्ट. नाउ द वर्क फॉर टुडे अगेन इज़ द सेम. आज का वर्क वही सेम है. यू हैव टू डू रीडिंग. आई एम जस्ट वॉचिंग द व्यूज़ ऑन दिस वीडियो. मैम यूट्यूब के वीडियो पे लिंक पे देखती है कितने बच्चों ने व्यू किया है. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल अगेन. मैम आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रही है, स्टार्ट रीडिंग अगेन एंड अगेन. आप इसको बार बार रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए सो दैट योर रीडिंग विल गेट एनहेंस एंड यू विल लर्न सम good words, good vocab words, as well as the value for life, the skill for life. And I am surprisingly I am going to take your test also, reading test, so be prepared for it. Okay, take care and have a great day. Bye bye.